बहुत सारे मदर फादर के दबाव में 12th करने के बाद बंदे करते क्या हैं कि अपने करियर को एक अलग दिशा दे देते हैं, जैसे कि बी फॉर्म कर लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि बी फॉर्म करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, हमारी सैलरी क्या होगी। बस समाज के दबाव में अपने इज्जत के लिए, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, या फिर ये कह लीजिए कि उनको कुछ भी पता नहीं होता है और बंदे बी फॉर्म कर लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बी फॉर्म करने के बाद अगर आप इंडस्ट्रीज में आने की सोच रहे हैं तो एक एक लाइन में बताऊंगा कि आपको किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, मैं राजेश राय एबव 10 ईयर्स टू एक्सपीरियंस मुझे है बड़ी कंपनियों का और छोटी कंपनियों का। गाइडस कैडिला में मैं काम कर चुका हूँ, अरविंदो फार्मा में मैं लिमिटेड में काम कर चुका हूँ। टॉप 10 जो कंपनियाँ हैं उनमें मैं काम कर चुका हूँ। मुझे 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है। और मैं आज आपको बताऊँगा कि जो बंदे कहते हैं ना कि बी फॉर्म कर लो, उसकी हकीकत क्या है बी फॉर्म करने के बाद। तो मैं राजेश राय, बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। अगर हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइकन बटन को प्रेस करिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारे पास से जनरेट होंगी आपके पास इमीडिएट पहुंच जाएगा। तो सो प्लीज़ हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए। आइए तो हम फिर इसको स्टार्ट करते हैं। बी फॉर्म क्यों न करें? बहुत सारे ऐसे लोग सवाल हमसे पूछते हैं कि भैया बी फॉर्म कर लिया है, अब हम कहाँ जाएं। मैं बताता हूँ आपको कि बी फॉर्म करने के बाद क्या करना है। ये देखिए, अगर आप पीसीएम या पीसीबी ग्रुप से हैं आप, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से अगर आप हैं, तो आप बी फॉर्म करने के लिए एलिजिबल है। आप कर सकते हैं, आप बी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको फीस का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं या फिर एक नॉर्मली मैं फीस के बारे में बता दूँ, तो किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेते हैं यूपी या फिर कहीं भी, आपको मिनिमम 1 लाख रुपए 1 साल की फीस होती है। कितनी फीस हो गई? 1 लाख रुपए कम से कम। मैंने जो फीस दी थी वो 90,000 दी थी 2012 से बिफोर। आज के डेट में 10 साल के बाद वो 1 लाख से ऊपर की फीस है। हम 1 लाख ही एवरेज लेकर के चलते हैं इसकी। 1 लाख 4 साल अगर आप करते हैं तो 4 लाख की फीस आप पे करेंगे, मिनिमम 4 लाख। ये अमाउंट 5 लाख 6 लाख भी हो सकता है। ये मैंने सिर्फ मिनिमम अमाउंट बताया आपको। इसके बाद अगर आप अकेले रहते हैं किसी शहर में या फिर किसी कस्बे टाउन में, तो कम से कम आपका खर्चा 4 से 6 हज़ार रुपये मिनिमम, कितना भी अगर आप कम चलाएंगे तो 6 हज़ार रुपये आप लगा ही देंगे, स्पेंड कर ही देंगे पर मंथ के लिए। अब कितना हो गया? ये हो गया आपका 6 बार 6 72 हज़ार रुपये पर ईयर आपका खर्च हो गया। यानी कि 4 साल में कितना हो गया? 7 चौक 28, 4 लगभग 3 लाख से ज़्यादा हो गया। 3 लाख के एवरेज में आपने पर मंथ यहाँ खत्म कर दिया। 3 लाख और आपका ये 4 3 7 लाख। आप 4 साल में मिनिमम आप खर्च करेंगे तो 7 लाख से ऊपर खर्च करेंगे कम से कम। ये आपको एडवांस मैंने नहीं बताया, सिर्फ आपका रहने का खर्चा बताया है और मिनिमम फीस बताई है। मैं एक बी फॉर्म हूँ, इसलिए हर चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने किया वो आप मत करिए, इसलिए ये सब समझा रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए, ये 7 लाख खर्च करने के बाद आपको बी फॉर्म में कम से कम 8 सेमेस्टर हैं। 8 सेमेस्टर में 8 पर सेमेस्टर आपको 6 से 7 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए। और उस सब्जेक्ट में आपको मेडिसिनल मिलेगी, कम्युनिटी फार्मेसी मिलेगी, कोलॉजी मिलेगी, फार्माकोलॉजी जिसको कहते हैं हम लोग। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री मिलेगी, कंप्यूटर मिलेगा, आपको मैथ भी मिलेगा, 12th की मैथ आपको भी मिलेगी, कैलकुलस भी मिलेगा, रेमेडियल मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स भी मिलेगी, आपको कंप्यूटर भी मिलेगा इसे पढ़ने के लिए। अब इसमें आप अगर कहीं भी अगर फेल हो जाते हैं 1 साल में,
हमारे टाइम में तो एक स्ट्रक्चर था कि अगर आप 4 सब्जेक्ट में पास हैं, अगर 2 में फेल हो रहे हैं तो आप सप्लीमेंट्री दे करके उसको आप क्लियर कर सकते थे। लेकिन आज ये में पता नहीं क्या है, वो कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। तो अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका ये 1 साल बर्बाद हो जाएगा और आपको फिर से उतनी फीस दे करके, उतना खर्च दे करके आपको पढ़ना पड़ जाएगा। ये तो चलो इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, हो गया तो चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप क्लियरली 4 साल अगर पास कर लेते हैं आप, उसके बाद आपको कम से कम 7 लाख रुपए खर्च करेंगे, कम से कम। ये अमाउंट 9 लाख 10 लाख तक भी जा सकता है। चलिए मैं 7 लाख की ही बात कर रहा हूँ। 7 लाख खर्च करने के बाद अगर आप इंडस्ट्रीज की तरफ रुख कर रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा इंडस्ट्रीज में। कहाँ जाएंगे आप? बद्दी जाएंगे, सिक्किम जाएंगे, इंदौर जाएंगे या फिर गुजरात जाएंगे। आप 4 जगहों पर ही जाएंगे बी फॉर्म करने के बाद, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्रीज मैक्सिमम जगह यहीं पर होती है। इसके बाद मैंने अपने 2012 में जब मैंने बी फॉर्म पास आउट किया तो मैंने 2 महीने 2 मंथ मैंने स्ट्रगल किया था। उसके बाद मुझे 4500 पर मंथ की जॉब मिली थी। 2 महीने स्ट्रगल करने के बाद रिज्यूम लेकर के हर एक कंपनी में घूमा था। इसके बाद 2 महीने के बाद मुझे जॉब मिली थी, उस धूप में पूरे दिन घूमने के बाद। सोचिए बहुत बुरा लगा था मुझे जब 4500 रुपए की जॉब मिली थी 2012 में उस टाइम। आज अगर जानते हैं आपको कितनी जॉब मिलेगी, कितने पैसे की जॉब मिलेगी, हम वो भी आपको बताएंगे। आप भी सोचेंगे कि बी फॉर्म करने से तो कहीं अच्छा है हम घर पे बैठे या फिर कुछ और हम अपना कैरियर हम देखें, कुछ और एजुकेशन हम करें। ठीक है, अगर आपने इंडस्ट्रीज में अगर आपने सिलेक्शन ले भी, आपने आप चूज सिलेक्ट हो भी गए इंडस्ट्रीज में अगर जॉब के लिए, तो वहाँ पर स्टार्टिंग आपको पूरे इंडिया में मैं चैलेंज करके देता हूँ कि 9000 से ज़्यादा पर मंथ कोई नहीं देगा। ये मेरा नंबर है राजेश राय, मैं आपको नंबर अपना लास्ट में कमेंट में दे दूंगा। आप मुझे पूछ लेना कि आपको सबसे बढ़िया जॉब कहाँ मिलेगी, किस कंपनी में मिलेगी, तो मैं चैलेंज करके देता हूँ आपको 9000 से ऊपर आपको सैलरी इंडिया में कोई नहीं देगा। अब आप खुद सोचेंगे कि 9000 रुपए के लिए क्या मैं ये 7 लाख बर्बाद करूं, ये कहाँ तक पॉसिबिलिटी है, कहाँ तक सच्चाई है इसमें। जो किसान का एक बेटा होगा वो 7 लाख लगाने के बाद यही सोच रहा होगा कि हमें तो कम से कम 40 से 50 हज़ार की या 30 हज़ार की जॉब मिलेगी ना। ये गलत सोच रहे हैं आप, ये सरासर गलत सोच रहे हैं। और आपके माँ बाप भी अगर इसके लिए प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप बी फॉर्म कर लो, तो बहुत भ्रम में है आप। बहुत दुनिया देख ली है मैंने, 11 से लगभग 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस हो गया मुझे। 9000 से ऊपर आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं सैलरी देगा, ये भ्रम है आप। दूसरी चीज, आपको फ्रेशर के तौर पर बी फॉर्म में वो भी 9000 देने के लिए कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहेगा कि मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए मुझे। इन केस अगर आप सेलेक्ट हो भी जाते हैं 9000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो आपको 3 डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लेना होगा। क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तीसरा क्यूसी डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। इन 3 डिपार्टमेंट्स में से अगर आप प्रोडक्शन में अगर आप आते हैं, प्रोडक्शन में आने के बाद जिंदगी पूरी तरह से जहर हो जाती है। मैं प्रोडक्शन में हूँ, 10 साल से ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस हो गया, इसलिए मैं ये चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। प्रोडक्शन में आने के बाद आपका बॉस आपको प्रोडक्शन के लिए प्रेशर देगा, इतना टास्क क्यों नहीं पूरा हुआ, इतना जल्दी करो, इतना जल्दी करो, इतना जल्दी करो, इतना जल्दी करवा देंगे आपसे कि आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे, रॉन्ग कर दोगे आप कहीं ना कहीं गलती। फिर आपको ये क्यूए डिपार्टमेंट आपको कहीं ना कहीं ले जाकर के खड़ा कर देगा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप एक ऐसे गले की हड्डी बन के रह जाएंगे कि ना आपका बॉस आपको हेल्प करेगा और ना ये क्यूए वाला आपको आगे बढ़ने देगा, क्योंकि वो सिलेक्शन वो एक एसओपी के अकॉर्डिंग वो काम करवाएगा आपसे, सिस्टम के अकॉर्डिंग आपसे काम करवाएगा। और आपका बॉस कहेगा कि हमें इतने टाइम तक इतना प्रोडक्शन चाहिए। आप ऐसी बुरी तरह से फंस के रह जाएंगे कि आप ये सोचेंगे कि इससे अच्छा तो कहीं मैं भीख मांग लिया होगा। दूसरी बड़ी चीज, आपको डॉक्यूमेंट भी करना है साथ के साथ ऑनलाइन। इंडिया में कोई भी डिपार्टमेंट होगा उसमें सिस्टम से
1 2 3 4 5 6 लिखना होता है ना, यहाँ पर फार्मा कंपनी में आपको अपने हाथ से 2 लिखना है, 4 लिखना है, 10 लिखना है, 10:12 10 सेकंड लिखना है। अगर आपने 10 सेकंड की जगह पर आपने 11 सेकंड लिख दिया, समझ लीजिए कि आपने अपने लिए फांसी का फंदा तैयार कर लिया है। उस 11 को आप 10 बना भी नहीं सकते। कहीं से भी अगर आपने ओवरराइट कर दिया, आपकी जॉब चली जाएगी। जो 9,000 रुपए की आपने 2 महीने धूप में जल जल करके जॉब ली है ना, वो आपकी जॉब चली जाएगी। समझ रहे हैं ना। दूसरी चीज, अगर आपने ओवरराइट कर दिया, इनकेस मान लीजिए कि अगर आपकी जॉब बच भी जाती है, कि ये आपको बॉस इतनी गाली देगा, इतनी जूते मारेगा कि आप कहेंगे कि प्रभु नमस्कार, हम जा रहे हैं जॉब छोड़ करके। अगर ये नहीं भी कर देगा, कि अगर आपने बर्दाश्त भी कर लिया उस चीज को, तो ये टीवी वाले आपको दौड़ा दौड़ा करके आपको पका करके इतना पागल कर देंगे ना, कि आप यही सोचोगे कि मैं क्यों भी फॉर्म किया, क्यों मैं इंडस्ट्रीज में आया। इससे अच्छा तो मैं कोई और कोर्स कर लिया होता, तो शायद मैं इससे अच्छा पैसे कमाता अपने माँ बाप के साथ। तो दोस्तों, यही है बी फॉर्म करने के बाद इंडस्ट्रीज में इसकी हकीकत। अगर आपको लगता है ना कोई दुनिया में कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है बी फार्मा को लेकर के, तो मेरा नंबर है 8866224402 राजेश राय। हमको आप कांटेक्ट कर लेना, मैं पूरे इंडस्ट्रीज की एक एक हकीकत बता दूंगा आपको। सो प्लीज़ मेरे जूनियर ब्रदर्स, मेरे भाई, आप बी फॉर्म मत करिए, अपने माँ बाप को पैसा बर्बाद मत करिए। इसके बजाय आपको क्या करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए बताऊंगा। लेकिन प्लीज़ आप बी फॉर्म मत करिए, आप इंडस्ट्रीज में मत आइए, आप कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। आप अपना पैसा लगाने के बाद 9,000 की मात्र सैलरी मिलेगी, और जो जिंदगी जो नरक बन जाएगी वो अलग से होगी। सो प्लीज़ बी फॉर्म के बारे में कभी मत सोचिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।